हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम सीखते हैं समीकरण को हल करना। प्यारे बच्चों, जो आपकी रटने की आदत है वो छूट जाएगी और हम जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके अंदर जो समीकरण अपने पास आते हैं उनको हम आसानी से आज से हल कर पाएंगे। छोटी सी छोटी चीज़ें हम समीकरणों की आपको सिखा देंगे। इसमें पक्षांतरण कैसे करना है, गुणा की चीज़ कहाँ जाती है, भाग की चीज़ कहाँ जाती है, प्लस वाली चीज़ दूसरी साइड में किस में जाती है और माइनस वाली किस में जाती है, आज हम सीख लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा सीखते हैं आगे। अपने पास आज हमने सवाल लिए हैं। किस टाइप के सवाल अपने पास जो समीकरण है इस टाइप के, x-2 बराबर में 7 हो गए, y+3 बराबर में 10 हो गया। इस प्रकार के हमने टोटल कितने सवाल लिए हैं? 4 सवाल लिए हैं। इस वीडियो में हम 4 सवाल कंप्लीट कर पाएंगे। इसके आगे आगे आपको और वीडियो मिलेंगे। ठीक है। चलिए लीजिए, पहला सवाल क्या है अपने पास। सवाल है x-2 बराबर 7। तो देखो अपने पास x=2 -7। ध्यान रहे, जब भी अपने पास ऐसे समीकरण आए तो जिनके अंदर वेरिएबल एक हो, मानी x हो, जिनके अंदर चर कितना हो, एक ही हो, चर कितना हो, एक ही हो। एक का मतलब जैसे x है तो एक ही है इसके अंदर x, y थोड़ी है इसके साथ, z नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन केवल x टाइप का एक ही इसके अंदर चर है। तो ऐसे समीकरणों को सोल्व करना आसान होता है। क्या करना पड़ेगा? पक्षांतरण करना पड़ेगा। ठीक है। आपको देखना है, चिन्ह देखना है सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि आपको x का मान निकालना है तो x को रखना है अकेला। कैसे भी करके हमें x को अकेला बनाना है, उसके जो आसपास की चीजें हैं उसको हटाकर बराबर के दूसरी साइड में ले जानी होगी हमें। ठीक है। तो बराबर के दूसरी साइड में पहले ही 7 है, पहले ही कितना है 7, और ये भी इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा। तो आपको पता है किसी भी चीज का जो साइन होता है इधर वाला होता है, यहां से देखोगे ना आप इधर से। ठीक है। तो अगर मैं इधर से आपको समझा रहा हूँ तो इसका ये वाला साइन होगा, इसका ये वाला। ठीक है, इधर वाला साइन होता है। अगर मैं कोई मान लीजिए कोई संख्या हूं और मेरे इधर एक मेरा जो चिन्ह है इधर की साइड में रहेगा, इधर वाले हाथ की तरफ। ठीक है। तो ध्यान रहे, चिन्हों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको। तो ये माइनस वाली संख्या है और ये प्लस वाली संख्या है। ध्यान रहे, किस वाली संख्या है? प्लस वाली संख्या है, क्योंकि जो साइन है वो साइन माने चिन्ह है, इधर का ध्यान रखते हैं। अब ये संख्या किसकी है? माइनस की। माइनस की संख्या बराबर में जब इधर जाएगी तो प्लस में बदल जाती है, बराबर के दूसरी साइड में किसे बदल जाती है? प्लस में। और अपने पास कितना है? 2 तो है ही, वो तो पक्षांतरण होके आ ही जाएगा। जब ये संख्या इधर आ ही चुकी है तो अपने पास इधर बचेगा केवल और केवल x। ठीक है। आप इसको जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जोड़ने पर 9 हो गया। x का मान कितना आ चुका है अपने पास? 9। तो ध्यान रहे, हमने एक चीज सीखी इससे कि अगर पक्षांतरण हमें करना है किसी माइनस वाली संख्या को तो बराबर के दूसरी साइड में जब ये संख्या जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। चलिए चलिए जरा आगे। दूसरा अपने पास सवाल क्या है? अपने पास दूसरा क्वेश्चन है कि y बराबर में कितना है? 3 प्लस बराबर में 10। अब इसमें भी देखो, पिछले वाले में माइनस था, इस वाले में प्लस। 3 वाला चिन्ह किसका है? 3 वाला चिन्ह क्या है? प्लस का है। और y वाला चिन्ह भी इधर नहीं है तो प्लस का है। ठीक है। आपको पता है बराबर के दूसरी साइड कितना दे रखा है? 10, वो तो रहेगा ही रहेगा। ओके। अब ये जो संख्या है इधर उठ के जाएगी तो 3 इधर आएगी, लेकिन आएगी किसकी? प्लस की आएगी या माइनस की आएगी? ये हमें सोचना है। सोचना क्या है? इधर देखो प्लस की है तो बराबर की दूसरी साइड में हमेशा संख्या किस में जाती है? किस में जाती है? माइनस में। तो आपको पता है इधर क्या बचा? केवल और केवल y। 10 में से 3 कम कर लेंगे, क्योंकि ये तो प्लस की है, ये माइनस की है, तो घट जाएगा ये। तो आपके पास कितना बचेगा? 7। और इधर क्या है? y। कितना है? y। ठीक है। कितना है? y है अपने पास। तो ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। इसमें हमें ध्यान ध्यान देने की बात यह है कि अगर कोई संख्या प्लस की है, किसकी है? बराबर के एक साइड में प्लस की है और उसे हमें दूसरी साइड में भेजना है तो संख्या माइनस में जाती है। किस में जाती है? माइनस में।
और जो पहली संख्या है वो अपनी जगह रहेगी, उसके आगे हम उस संख्या को पुट करेंगे। कहीं भी पुट कर लो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिन्ह का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं जरा आगे। लीजिए तीसरा सवाल है अपने पास। सवाल देखो, एक तरीके से जो ये इक्वल टू है, जो बराबर का साइन है, तराजू का काम करता है। ध्यान रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। आपको इधर से इधर पक्षांतरण करना है या इधर से इधर पक्षांतरण करना है। चिन्हों का ध्यान रखना है, नियमों का ध्यान रखना है। नियम वही है, चाहे आप इधर से इधर पक्षांतरण करो, चाहे आप इधर से इधर पक्षांतरण करो, नियम वही है जो है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेता हूँ। अच्छे का मतलब क्या है, मैं लिख लेता हूँ z+2 लिख लेता हूँ और बराबर में 6 लिख देता हूँ। क्योंकि तराजू के अगर पलड़े बदल दिए जाएं और उनमें कोई भी वजन नहीं रहे और उनमें कोई भी वजन नहीं रहे, क्या उनमें क्या नहीं रहे, कोई भी वजन नहीं रहे, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हम तराजुओं को मानी अगर उनमें कोई भी वजन नहीं है तो हम इधर उधर करें, कैसे भी करें, पलड़े हैं आपस में बराबर ही रहेंगे। अगर उनमें आप कम या ज्यादा वेट करोगे तो ऊपर या नीचे होगा। ठीक है, लेकिन जब बीच में बराबर का साइन है, तराजू का काम करेगा। तो मैंने केवल पलड़े बदले हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आसान हो जाता है मुझे पक्षांतरण करना। अब इस 2 को मैं इधर पक्षांतरण कर दूंगा, इधर ये प्लस का है, बराबर के दूसरी साइड में 2 जाएगा तो 6 में से इधर प्लस का है तो दूसरी साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इधर जेड था वो तो जेड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और 4 में से 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, इधर अपना जेड है ही। पक्षांतरण का ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि बराबर के दूसरी साइड में यदि कोई प्लस की संख्या जाती है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चले आगे। आगे अपने पास है प्यारे बच्चों, क्या है, देखो थोड़ा सा टाइट सवाल आ गया है ना। टाइट नहीं है, हमें तरीका आना चाहिए, डेफिनेटली हम इसको सीख पाएंगे। ठीक है, क्या आना चाहिए हमें, तरीका आना चाहिए। लीजिएगा अपना सवाल क्या है। सवाल अपने पास है, सब जगह आपको पता है हमें निकालना वही एक्स का मान ही है। किसका मान निकालना है, एक्स का मान ही निकालना है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे हम। क्या करोगे, आपको एक्स का मान निकालना है तो एक्स को एक साइड में रख लो, बाकी जो चीज बच रही है उसको दूसरी साइड में ट्रांसफर करो। तो ये संख्या को मैं भेजूंगा इधर, पक्षांतरण करूंगा। इधर आपको पता है ये प्लस की है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस के साथ इससे जुड़ी हुई है, एक्स प्लस का है, बाकी चीज ये भी प्लस की है। इधर मेरे पास क्या है, इधर है मेरे पास 17/7। अब इस पूरी की पूरी टर्म्स को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। उधर शिफ्ट करने का मतलब है उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। उधर ट्रांसफर का मतलब है कि उधर मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ। तो आपको पता है इधर ये प्लस की है, उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। माइनस की कितनी हो जाएगी, 3/7। और इधर केवल अपने पास क्या बचा, एक्स, क्योंकि एक्स का मान ही चाहिए था मुझे। एक्स अब मेरे पास बच गया है अकेला। क्या बच गया है, अकेला बच गया है। अब जब एक्स अकेला बच ही गया है तब मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों, कि जो अपने पास टर्म्स है ना इधर वाले, इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लोगे तो बराबर संख्या है नीचे 7 7। ठीक है, और नीचे वाले जो हर हैं उन्हीं का ही तो आता है एलसीएम, तो ले लेते हैं हम, 7 ही आएगा। क्योंकि दोनों समान संख्या होती है तो यही आ जाता है। और समान संख्या होने पर हम सीधा सीधा लिख देते हैं, 17 में से 3 कम, ऊपर वाली संख्या को एज इट इज आपको लिख देना है चिन्ह के साथ। किसके साथ लिख देना है, चिन्ह के साथ एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब 17 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, और बटे में कितना है, 7। ओके, माने 17 में से आपको 3 कम करना है, 14 बचता है, नीचे बटे में 7 है तो मैंने 7 वैसे के वैसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, 7 में 14 का भाग। तो 7 में 14 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इधर अपने पास क्या है, एक्स ही चल रहा है, तो एक्स का मान आ चुका है 2। प्यारे बच्चों, समीकरण हल करना बेहद ही आसान है, बस हमें
छोटे छोटे जो नियम्स हैं वो पता होने चाहिए। आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गए होंगे चारों के चारों। फिर और अच्छे लेवल के सवाल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए थे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। धन्यवाद। थैंक यू।